पक्षियों के घोंसले में 5 जुगाड़ू बहुओं का ससुराल। एक छोटा सा प्यारा सा गांव का घर फूलों और आम के पत्तों से सजा है। दरवाजे पर 5 नई नवेली बहुएं माही, रूही, सिमी, अवनी और परी खड़ी हैं। सास कौशल्या और ससुर दीनानाथ आरती की थाली लिए खड़े हैं। अरे विमला देख रही है, घर है माचिस की डिब्बी जैसा और बहुएं आ गई हैं पूरी फौज की फौज। 4 कमरे हैं कुल। अब तो इस घर में रामायण नहीं पक्का महाभारत होगी, महाभारत। हाँ बहन, मुझे तो लगता है कल ही चूल्हे अलग हो जाएंगे। सबसे बड़ी बहू माही ने ये सुन लिया। वो मुस्कुराती है। काकी प्रणाम। आप हमारी फिक्र में अपना बीपी मत बढ़ाओ। हमारे घर के कमरे भले ही छोटे हो पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। और वैसे भी जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ लोग एक रजाई में भी गुजारा कर लेते हैं, और जहाँ प्यार ना हो वहाँ महल भी खाली लगते हैं। बिपाशा काकी का मुंह खुले का खुला रह जाता है। कौशल्या अपनी बहू का जवाब सुनकर खुश हो जाती है। जीते रहो मेरी बच्चियों, मेरी बहुएं नहीं मेरे घर की लक्ष्मी आई है। सुन रहे हो जी, मुंह बंद कर दिया इन्होंने बोलने वालों का। चलो गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश के बाद रात का खाने का समय है। पूरा परिवार, 5 बेटे रवि, सोहन, विक्की, लकी, मोंटी और 5 बहुएं जमीन पर बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं। अरे देखो बहुओं, तुम लोग बड़े लाड़ प्यार से अपने मायके में रही होगी, पर हमारा हाथ थोड़ा तंग है। बाजार में छोटी सी दुकान है, उसी से जैसे तैसे गुजारा होता है। घर भी छोटा है, शायद तुम लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत हो। हाँ बेटा, मुझे डर है कि तुम लोग इस छोटे से घर में कैसे रहोगी। ओहो माँ जी, आप भी ना बेकार में इमोशनल अत्याचार कर रही हैं। अरे हम 5 पावर पफ गर्ल्स हैं। बिल्कुल माँ जी, आप टेंशन मत लो। ईंट पत्थर के मकान को हम तो औरतें ही घर बनाती हैं। हम इस छोटे से घर को ही अपनी मेहनत से ताजमहल बना देंगे। बस आप अपना आशीर्वाद रखना। वाह माँ, अब तो आपकी टीम पक्की हो गई। हमारी तो अब कोई सुनेगा ही नहीं। रात का समय है। खाने के बाद सोने की समस्या खड़ी हो गई है। घर में कुल 4 कमरे हैं। एक कमरे में सास ससुर और नंद गुड़िया सोने चले जाते हैं। अब बचे 3 कमरे और जोड़े हैं 5। यार भाई, ये तो गणित ही फेल हो गया। 3 कमरे 5 कपल्स, क्या करें? टॉस करें क्या, या हम सब छत पर सोएं? छत पे क्यों सोगे? बंदर उठाले गए तो हटो, तुम लड़कों से कुछ नहीं होगा। चलो गर्ल्स, मिशन जुगाड़ शुरू करते हैं। 5 बहुएं रंग बिरंगी साड़ियां और दुपट्टे निकालती हैं। वे कमरों के अंदर जाती हैं। दीवारों पर लगी कीलों में रस्सियां बांधती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? घर में ड्रामा कंपनी खोल रही हो क्या? चुप रहो जी, इसे कहते हैं स्पेस मैनेजमेंट। देखो ये बड़ा वाला कमरा है ना, इसके बीच में हमने ये साड़ी का पर्दा लगा दिया। अब आधा कमरा भैया भाभी का, आधा हमारा हो गया ना, तो प्राइवेट रूम। देखते ही देखते 3 कमरों को साड़ियों के पर्दों से 5 हिस्सों में बांट दिया जाता है। लो जी, तैयार है। इसमें प्राइवेसी भी है और फैमिली वाली फीलिंग भी। हे भगवान, मैं तो डर रही थी कि आज रात मेरे बेटे बहू कहाँ सोएंगे। मान गई मेरी अक्लमंद बहुओं को। तुमने तो साड़ियों से ही दीवारें खड़ी कर दी। इसे कहते हैं घर बसाना। वाह भाभियों, हमारा घर तो एकदम बार्बी डॉल हाउस जैसा लग रहा है। अगली सुबह 5 रसोई में हैं। आज उनकी पहली रसोई है, यानी कुछ मीठा बनना है। लेकिन डिब्बे खोलते ही उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। दीदी, दूध तो बस 1 ही ग्लास बचा है, खीर तो नहीं बन पाएगी। और यहाँ आटा और सूजी भी खत्म है। हे भगवान, अब क्या बनाएंगे? माँ जी क्या सोचेंगी कि बहुएं पहले दिन ही भूखी रह गई, नाक कट जाएगी हमारी। सब टेंशन में है। तभी माही की नजर एक प्लास्टिक के डब्बे पर पड़ती है जिसमें चने की दाल है। टेंशन नहीं गर्ल्स, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो दाल का हलवा बना लो। कुछ समझ में नहीं आया। अरे पगली, हम बनाएंगे चने की दाल का शाही हलवा। ये सूजी के हलवे से भी ज्यादा टेस्टी और अच्छा लगता है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। तैयार हो? 5 एक साथ काम शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में हलवा तैयार हो जाता है। कौशल्या और दीनानाथ जमीन पर बैठे हैं। बहुएं कटोरियों में गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हैं। अरे इतनी अच्छी खुशबू! उफ, हे राम, इतना स्वादिष्ट! ये तो शाही हलवा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मुझे लगा था आज सूखी रोटी मिलेगी, पर यहाँ तो दावत है। सच में तुम 5 तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। थोड़े से सामान में ऐसा स्वाद, मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। रात का समय है। हॉल में गांव की सारी औरतें मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा हुई हैं। 5 बहुएं एक लाइन में बैठी हैं। उन्होंने बस सिंपल साड़ियां और हल्का मेकअप किया है, लेकिन फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है। सूरत भी बोली और सीरत भी अच्छी लगती है। कौशल्या, तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी? अरे सरला, जरा ध्यान से देख, बेचारियों के गले सूने पड़े, ना कोई सोने का हार, ना झुमके। लगता है मायके वालों ने बस टिकट कटा कर भेज दिया।
जेवर देना तो भूल गए। काकी आप सही कह रही हैं, सोना चांदी तो कम है हमारे पास। क्या है ना, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटी को इतना गुणवान बनाओ कि उसे सोने की जरूरत ही ना पड़े, वो जहाँ खड़ी हो जाए वहीं रोशनी हो जाए। और वैसे भी काकी असली चमक तो चेहरे की खुशी से आती है, सोने की चमक से नहीं। देखिए ना, हम सिंपल साड़ी में भी कितनी हीरोइन लग रही है ना? जीती रहो बेटा, 100% की बात कही। संस्कार से बड़ा कोई गहना नहीं होता। दोपहर का समय है। अचानक घर में हलचल मच गई है। हॉल में गांव से ताऊ जी जगमोहन, ताई जी सुलोचना और उनका 6 साल का शैतान पोता टिल्लू आ गए हैं। सास कौशल्या और ससुर दीनानाथ उन्हें देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि घर में राशन की किल्लत है। अरे दीनानाथ, कैसी शादी की भाई, हमें तो खबर तक नहीं लगी। सोचा हम खुद ही आ जाएं आशीर्वाद देने। आइए भाई साहब, आइए भाभी जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप खुद आ गए। तभी टिल्लू जोर जोर से रोने लगता है और दादी, आपने बोला तो शादी में केक मिलेगा, मुझे केक चाहिए अभी के अभी। अरे चुप कर, नाक कटवाएगा क्या? अरे कौशल्या, ये बच्चा मान नहीं रहा। वो क्या है ना, इसको केक बहुत पसंद है, इसीलिए अगर केक मंगवा दो तो। कौशल्या का चेहरा उतर जाता है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है केक के लिए। नंद गुड़िया किचन में जाती है, जहाँ 5 बहुएं खड़ी हैं। भाभी, गजब हो गया, वो टिल्लू केक मांग रहा है और भैया लोगों की जेब खाली है। इज्जत का सवाल है। भाभी प्लीज कोई जुगाड़ लगाओ ना, वो कुंभकर्ण चुप ही नहीं हो रहा। केक इस टाइम पर? और ये क्या, दूध तो फट गया, खीर भी गई और केक तो भूल ही जाओ। हे राम, अब उस टिल्लू को क्या मुंह दिखाएंगे? वो सुलोचना भाभी तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी कि दीनानाथ के घर एक कप दूध भी नहीं है। माँ जी, आप अपना बीपी मत बढ़ाओ, हम है ना। फटा दूध मतलब पनीर। सुबह के नाश्ते के लिए पनीर की सब्जी पक्की है। और रही बात केक की, तो हम बनाएंगे देसी केक। हाँ माँ जी, सूजी रखी है ना? बस आप बाहर जाकर बातों में लगाओ, हम अंदर जादू करते हैं। बहुएं काम पर लग जाती हैं। वो फटे दूध का पनीर बनाने रख देती हैं और 5 बहुएं सूजी का केक तैयार करती हैं। क्रीम तो है नहीं, पर ये सस्ता वाला मिक्स फ्रूट जैम है, इसी से करेंगे डेकोरेटिंग। कुछ समय बाद बहुएं एक थाली में सजाकर सूजी का स्पंजी केक लाती हैं और उसके ऊपर लाल जैम और कटे हुए फलों की सुंदर डेकोरेशन है। टिल्लू केक देखते ही उछल पड़ता है। ये केक तो बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सॉफ्ट है। दुकान जैसा तो नहीं, पर स्वाद उससे भी बढ़िया है। मान गई, बहुएं तो बड़ी गुणी आई हैं। हाँ भाभी, मेरी बहुएं किसी हलवाई से कम है क्या? रात का समय है। ताऊ, ताई और टिल्लू को सोने के लिए नीचे वाला कमरा दे दिया गया है। सास, ससुर और नंद दूसरे कमरे में हैं। अब बचे 5 पति और 5 बहुएं, कमरे बस 2। अब क्या करें, हम 5 भाई का आंगन में सोए, मच्छरों की दावत हो जाएगी। अरे पति परमेश्वर जी, आप लोग आंगन में क्यों सोएंगे? आपके लिए हमने छत बुक किया है। क्या छत? वहाँ तो ओस गिरती है, कुल्फी जम जाएगी हमारी। अरे चलिए तो सही, सरप्राइज है। सब छत पर जाते हैं। वहां का नजारा देखकर 5 पतियों और पीछे खड़े ससुर जी की आंखें फटी रह जाती हैं। बहू ने छत पर बंधी रस्सियों के ऊपर अपनी पुरानी रंग बिरंगी साड़ियां और चादरें तान दी हैं। कोनों पर बांस के डंडे लगाकर उसे एक बड़े तंबू का रूप दे दिया है। अंदर गद्दे बिछे हैं और बीच में एक लालटेन जल रही है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं आपदा में अवसर। घर छोटा पड़ गया तो छत को ही महल बना दिया। यार, ये तो किसी टेंट जैसा लग रहा है, मजा आएगा। अगली सुबह नाश्ते में रात के फटे दूध से बनी पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियां थी। ताऊ ताई शौक से खा रहे हैं। अरे भाई दीनानाथ, पनीर मान गए भाई। हमें लगा तंगी चल रही होगी, पर यहाँ तो रईसी ठाठ है। तभी सुलोचना तैयार होने के लिए अपनी साड़ी निकालती है। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरी नई साड़ी में कील लग गई। देखो कितना बड़ा छेद हो गया। अब इसे पहनूंगी कैसे? अरे ताई जी, लाइए, मैं ठीक कर देती हूँ। सिमी सुई धागा लाती है। वो फटे हुए हिस्से को सिलना शुरू कर देती है। लीजिए ताई जी। अरे फटा हुआ हिस्सा कहाँ गया? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी का डिजाइन हो। वाह, तूने तो मेरी साड़ी की कीमत बढ़ा दी। जुग जुग जियो बेटी। तभी जगमोहन ताऊ वहां जाते हैं। वो बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, मेरा कुर्ता तो दे। पर ये क्या, ये तो एकदम निचोड़ा हुआ लग रहा है। बिना इस्त्री के कैसे पहनूं? भाई साहब, हमारे पास स्त्री नहीं है। ताऊ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास जुगाड़ू प्रेस है। अपनी एक स्टील का लोटा लाती है। उसमें उसने चूल्हे के दहकते कोयले डाल रखे हैं। लोटा तप रहा है। वो कुर्ते को टेबल पर फैलाती है और उस लोटे को प्रेस की तरह कपड़े पर चलाती है।
अरे बाप रे, ये क्या जादू है? लोटे से स्त्री। दीनानाथ, तेरी बहुएं तो वैज्ञानिक को भी फेल कर दे। देख, कुर्ता एकदम मस्त हो गया है। कुछ दिन बाद ताऊ जी और ताई जी अपने गांव वापस चले गए। घर का राशन खत्म होने की कगार पर है और जेब खाली है। पांचों बेटे रवि, सोहम, विक्की, लकी और मोंटी अपने बैग पैक करके खड़े हैं। वो काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। माही, घर का ख्याल रखना, बाबूजी की दवाई टाइम पर देना, मैं जल्दी पैसे भेजूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम पांचों है ना, सब संभाल लेंगे। बस आप अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पर खा लेना। यार रोही, तेरा वो जुगाड़ू हलवा मिस करूंगा। जाओ जी, ड्रामा मत करो, जल्दी वापस आना, वरना मैं और सिमी दीदी सारा हलवा खुद खा जाएंगी। सब बेटे निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ सास कौशल्या, ससुर दीनानाथ, नंद गुड़िया और पांचों बहुएं हैं। अगले दिन घर के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, बाहर निकल, किराया क्या तेरे मायके वाले देंगे? कौशल्या डरते डरते बाहर आती है। देख कौशल्या, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। शादी में तो खूब घी शक्कर उड़ाया, अब मेरे पैसे देने में सांप सूंघ गया। 2 महीने का किराया बाकी है, 8,000 रुपए। ला अभी के अभी। बहन चंपा, थोड़ा रहम कर। मेरे बेटे कल ही शहर गए हैं कमाने। जैसे ही उनकी पहली कमाई आएगी मैं पाई पाई चुका दूंगी। बस कुछ दिन की मोहलत दे। मोहलत? अरे जा रे जा, तेरे बेटे कमाएंगे या गवाएंगे मुझे क्या पता। मुझे जल्द से जल्द किराया चाहिए। अगर जल्दी पैसे नहीं मिले ना तो अपना ये कबाड़ उठाकर निकल लेना यहाँ से। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रही। चंपा गुस्से में चली जाती है। शाम का समय है। पांचों बहुएं छत पर बैठी हैं। सबके चेहरे उतरे हुए हैं। नंद गुड़िया एक कोने में बैठी उदास है। माही उसके पास जाती है। क्या हुआ गुड़िया, मुंह क्यों लटका रखा है? भाभी, मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। सोचा था छत पर एक छोटा सा बगीचा बनाऊंगी, पर गमले खरीदने के पैसे नहीं है। हमारी किस्मत ही फूटी है। अरे बस इतनी सी बात गुड़िया रानी, किस्मत फूटी हो सकती है पर हमारा दिमाग नहीं। गमले नहीं है तो क्या हुआ, कबाड़ तो है। बहुएं घर के कोने में पड़ा कबाड़ इकट्ठा करती है। पुराने तेल के कैन, टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टियां और पानी की खाली बोतलें। ये देखो, इस बोतल का पेट काटा, बन गया पॉट। और इस टूटी बाल्टी में थोड़ी मिट्टी डालो, बन गया गमला। रुको, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा मेकअप भी तो जरूरी है। वो इन डिब्बों और बोतलों पर सुंदर फूल पत्तियां बना देती है। देखते ही देखते कबाड़ कलाकारी में बदल जाता है। अरे सुनो, इसमें सिर्फ फूल मत लगाओ, हम धनिया, मिर्ची, टमाटर और बैंगन उगाएंगे। सब्जी के पैसे बचेंगे और ताजी सब्जी मिलेगी, वो अलग। बिल्कुल सही, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। नीचे आंगन में कौशल्या एक पुरानी संदूक खाली कर रही है। वो कुछ फटी पुरानी साड़ियां और कपड़े निकालकर एक पोटली में बांध रही है। फेंकने के लिए बहुएं नीचे आती हैं। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? साड़ियाँ क्यों फेंक रही हैं? बेटा, ये सब फट गई हैं, किसी काम की नहीं। अरे माँ जी, इसे फेंकिए मत, ये हमारे बहुत काम आएगी। सर्दी आ रही है और हमारे पास रजाई गद्दे कम है, हम इन साड़ियों से रजाई गद्दे बनाएंगे। पर फटी साड़ी से क्या होगा? जादू होगा माँ जी। हम इन साड़ियों की कई लेयर्स लगाकर इन्हें सिल देंगे और बीच में पुराने कपड़ों की कतरन भर देंगे। शानदार गद्दे और रजाई बन जाएगी। और जो ज्यादा ही फटी है उनकी पट्टियां काटकर हम पायदान बना लेंगे। बाजार में जो 200 का मिलता है वो हम घर में फ्री में बनाएंगे। बहुएं काम पर लग जाती हैं। वो साड़ियों से रंग बिरंगे और मोटे पायदान बनाती हैं। दीनानाथ और कौशल्या ये देखकर हैरान और खुश हैं। वाह लक्ष्मी, तो सुना था, पर मेरी बहुएं तो कलाकार भी है। कूड़े को भी काम की चीज बना दिया। अगली सुबह हल्की हल्की ठंड है। पांचों बहुएं छत पर धूप सेक रही हैं और मटर छील रही हैं। मालकिन की धमकी का डर सबके मन में है। यार दीदी, वो चंपा मालकिन तो गब्बर से भी खतरनाक है। अगर कल पैसे नहीं दिए तो सच में निकाल देंगी क्या? पता नहीं रोही, पर हमें तैयार रहना होगा। तभी सिमी की नजर सामने नीम के पेड़ पर पड़ती है। वहाँ एक पक्षी तिनका तिनका लाकर अपना घोंसला बुन रही है। देखो ना, इनकी लाइफ कितनी सेट है, ना कोई किराया ना मकान, मालकिन की किचकिच, बस तिनका उठाया और अपना हवा महल बना लिया। काश हम भी पक्षी होते। सिमी दीदी, क्या आइडिया है, मतलब हम भी पेड़ पर घोंसला बना ले। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उस घोंसले में बैठी तो घोंसला तो क्या, पेड़ की डाल भी टूट जाएगी। सब बहुएं जोर से हंस पड़ती हैं। हंसो मत, आइडिया बुरा नहीं है। बिना ईंट पत्थर के भी तो घर बनते हैं, तिनका तिनका जोड़कर। अगर कभी नौबत आई तो हम औरतें किसी से कम है क्या? हम भी अपना घोंसला बना सकती हैं। और अब तो नंद जी की शादी भी आ रही है, सारी प्रॉब्लम हमारे घर में ही आ गई है। हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। माँ जी ने बताया था कि नंद जी की सगाई हो चुकी है, अब शादी होना बाकी है।
कुछ समय बीत जाता है। छत पर नंद गुड़िया उदास बैठी है। उसके सामने वो जुगाड़ू गमले रखे हैं जिनमें सब्जियां उगी थी, लेकिन अब पौधे मुरझाए हुए हैं। भाभी देखो ना, मेरे पौधे मर रहे हैं। मैंने इन्हें बच्चों की तरह पाला था, लगता है मिट्टी में दम नहीं है। तभी नीचे आंगन से आवाज आती है। सास कौशल्या रसोई का कोढ़ा, सब्जी के छिलके, चाय पत्ती एक थैली में भरकर बाहर फेंकने जा रही हैं। माही और अवनी उसे देख लेती हैं। माही और अवनी जल्दी से नीचे जाती हैं। अरे माँ जी रुकिए, ये क्या कर रही हैं? कचरा फेंकने जा रही हूँ बहू, अब इसे भी सजा कर रखूं क्या? माँ जी, जिसे आप कचरा समझ रही हैं वो हमारे पौधों के लिए अमृत है। देखिए ना, ननन जी के चेहरे का रंग उड़ गया है। ये कचरा ही उनकी खुशी वापस लाएगा। माही एक पुरानी टूटी बाल्टी लाती है, उसमें थोड़ी सूखी मिट्टी बिछाती है, फिर वो सारे छिलके और चाय पत्ती उसमें डाल देती है। और ये रहा देसी तड़का, पड़ोस की गाय का गोबर। इसमें वो ताकत है जो महंगी खाद में भी नहीं होगा। वो बाल्टी को ऊपर से मिट्टी से ढक देती है और थोड़ा पानी छिड़क देती है। ये लो गुड़िया, कुछ दिन इसे ऐसे ही रहने दो, फिर देखना तुम्हारे टमाटर और मिर्ची ऐसे लहलहाएंगे जैसे पार्लर से फेशियल करा कर आए हो। थैंक यू भाभी, आप लोग सच में जादू करनी हो। अगली सुबह है। घर के बाहर कोहराम मच जाता है। चंपा घर की मालकिन 4-5 हट्टे कट्टे गुंडों के साथ खड़ी है। किराया तो दिया नहीं, अब क्या आरती उतारू तुम्हारी? ए छोटू, सामान बाहर फेंक। गुंडे घर में घुसते हैं। कौशल्या और दीनानाथ हाथ जोड़ते रह जाते हैं, लेकिन गुंडे एक एक करके बर्तन, बिस्तर और कपड़े बाहर रास्ते पर फेंकने लगते हैं। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं, कोई मदद को आगे नहीं आता। अरे भाई मत फेंको, ये हमारे पुरखों की निशानी है, थोड़ा रहम करो। गुंडा दीनानाथ को धक्का मारने वाला होता है कि तभी खबरदार जो मेरे बाबूजी को धक्का दिया मालकिन, आज वक्त तुम्हारा है तो इतना गुरूर मत करो, वक्त का पहिया घूमता है। चल हट, लेक्चर मत दे, खाली करो मेरा मकान। बहुएं कीमती सामान अपने साथ लेती हैं। अरे हमारे पौधे, वो गमले नहीं छोड़ेंगे हम, वो हमारी मेहनत है। बहुएं और नंद मिलकर छत से वो भारी गमले नीचे उतारती हैं। मोहल्ले वाले हंस रहे हैं कि बेघर हो रहे हैं और गमले उठा रहे हैं। शाम का वक्त है, धुंध छा गई है। परिवार गांव के बाहर बंजर जमीन पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा है। दूर दूर तक सन्नाटा है, बस झींगरों की आवाज आ रही है। ठंड से पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? इस खुले आसमान के नीचे तो हम ठिठुर कर मर जाएंगे। मेरी वजह से, मेरी गरीबी की वजह से आज मेरी बहुएं सड़क पर आ गई। बाबूजी रोइए मत, देखिए हमने साड़ियों से दीवार बना ली है, हवा नहीं आएगी। बहुओं ने पेड़ की टहनियों के बीच अपनी साड़ियां बांधकर एक छोटा सा घेरा बना लिया है। वो सब एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं ताकि ठंडा न लगे। आज की रात मुश्किल है पर कल सवेरा जरूर होगा। हम हार नहीं मानेंगे। हम औरतें घर भी बना सकती हैं और घर बसा भी सकती हैं। अगली सुबह कोहरा छाया हुआ है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। सामने कटीली झाड़ियां और जंगल हैं। माही कुछ देर उन झाड़ियों को देखती है और फिर उसे एक आइडिया आ जाता है। याद है वो चिड़िया, वो घोंसला? दीदी फिर वही मजाक। अब क्या हम पेड़ पर चढ़ेंगे? पेड़ पर नहीं पगली, जमीन पर देखो। हमारे पास ईंटें नहीं है, सीमेंट नहीं है, पर ये जंगली झाड़ियां तो हैं। ये बहुत मजबूत हैं। हम इन्हें काट कर नहीं बल्कि मोड़ कर और अपना घर बनाएंगे, और फिर हम उसको मिट्टी से लीप देंगे और तैयार हो जाएगा हमारा शानदार घर। बहु झाड़ियों का घर, ये कैसा होगा? हवा में उड़ जाएगा। जुगाड़ से बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। काम शुरू होता है। पांचों बहुएं और नंद काम शुरू कर देती हैं। कांटे हैं पर कोई नहीं, घर तो बनाना ही है। वो जमीन पर उगी मजबूत झाड़ियों को एक बड़े गोले में रस्सी से बांधती हैं। फिर वो पास की दूसरी झाड़ियों की टहनियों को खींचकर पहली वाली में फंसाती है, जैसे टोकरी बनाते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम करना है। वो झाड़ियों के बीच की खाली जगह को भरने के लिए गीली मिट्टी और गोबर का लेप तैयार करती हैं। लो जी, ये हो गया प्लास्टर। अब ना हवा अंदर आएगी ना ठंड। देखते ही देखते झाड़ियों का एक गोल गुफा जैसा ढांचा तैयार हो जाता है। ये किसी बड़े पक्षी के घोंसले जैसा लग रहा है जो जमीन पर रखा हो। मेरी सभी बेटियों ने कमाल कर दिया, जंगल में भी रहने के लिए शानदार घर तैयार कर दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं। पहले सिर्फ एक बड़ा घर था, लेकिन अब वहां का नजारा बदल चुका है। बहुओं को लगा कि एक में सब एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने झाड़ियों को जोड़ जोड़कर अलग अलग 4 छोटे घर बना लिए। एक सास ससुर का, एक नंद का और बाकी बहुओं के। उन्होंने झाड़ियों के बीच मिट्टी और गोबर का लेप लगाकर उसे पक्का कर दिया है। दूर से देखने पर यह किसी सुंदर गांव जैसा लग रहा है। अरे वाह, ये तो एकदम गोकुल धाम सोसाइटी लग रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये वही झाड़ियां हैं जिनसे कल तक डर लगता था। हाँ बाजी, और हमारा वाला घोंसला तो एकदम पेंट हाउस है। बाबूजी, आप तो इसका नामकरण कर दीजिए।
इसका नाम होगा जुगाड़ विला। महलों में भी ऐसी शांति नहीं मिलती जो यहाँ मिल रही है। शाम हो रही है, सभी के पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। पांचों बहुएं नदी किनारे जाती हैं और मछली पकड़ने का फैसला करती हैं। गर्ल्स, आज मछली पकड़ेंगे, चलो जाल बिछाओ। दीदी मछली, मुझे तो डर लगता है, कहीं मछली काटेगी तो नहीं। अरे पगली, मछली काटती नहीं है। पांचों बहुएं बहुत देर तक मेहनत करती हैं और मछलियां पकड़ती हैं। रात का समय, घोंसलों के सामने पत्थरों का चूल्हा जल रहा है, उस पर मछली और कंद मूल पक रहे हैं। पूरा परिवार आग के चारों तरफ बैठा है। पांचों बेटे भी वहां आ चुके हैं, अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते। माफ करना, हम कुछ ला नहीं पाए। अरे छोड़िए भी ये सब, देखिए आज की पार्टी हमारी तरफ से। इसे कहते हैं जंगल में मंगल। खाइए, एकदम फ्रेश है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। रात गहरी हो गई है, ठंड बढ़ रही है, सभी के दांत किटकिटाने लगे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है। उफ, ये ठंड तो हड्डियों में घुस रही है। आज रात कैसे कटेगी? लगता है आज रात हमारी कुल्फी जम जाएगी। माँ जी फिक्र मत कीजिए, हमारी जुगाड़ है ना। देखिए हम अभी रजाई तैयार कर देती हैं। सिमी और परी ने 2 पुरानी साड़ियों के बीच में खूब सारी सूखी घास भर दी है और उसे चारों तरफ से सिल दिया है। ये एक मोटी और गर्म रजाई बन गई थी। ये लो माँ जी रजाई, घास की वजह से ये गर्म रहेगी, ठंड तो नाम को नहीं लगेगी। माही एक मिट्टी के मटके में दहकते हुए कोयले लाती है और उसे सास ससुर के घोंसलों के बीच में रख देती है। और ये रहा आपका देसी हीटर, इससे पूरा कमरा गर्म रहेगा। बस हाथ मत लगाना, नहीं तो जल जाएगा। वाह, विज्ञान भी फेल है मेरी बहुओं के आगे। अब चैन की नींद आएगी। अगली सुबह पूरा परिवार बाहर धूप सेक रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी जानवर की। सब डर जाते हैं। बाबूजी, ये तो किसी जंगली जानवर की आवाज है। अगर रात को शेर आ गया और मुझे खा गया तो? मैंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं। मुझे तो अभी बहुत कुछ देखना है। हमें पहरा देना पड़ेगा, खतरा है वहाँ। पहरा देने से काम नहीं चलेगा, हमें बाउंड्री बनानी होगी। वो देखो, उन झाड़ियों में बड़े बड़े कांटे हैं, हम उन्हीं से अपनी बाउंड्री बनाएंगे। जानवर हमारे घर तक नहीं पहुँच पाएंगे फिर। अगले दिन बहुएं और बेटे मिलकर कांटेदार झाड़ियां काट कर लाते हैं। वो उन्हें अपने जुगाड़ विला के चारों तरफ लगा देते हैं और देखते ही देखते वहाँ कांटेदार बाउंड्री तैयार हो जाती है। लो, बन गया हमारा किला। अब शेर आए या जुरासिक पार्क का डायनासोर, अंदर नहीं आ पाएगा। बस यही नहीं, बहुएं आसपास की जमीन को साफ करके वहाँ टमाटर, बैंगन और पालक के बीज जो गमलों में लगे हुए पौधों से मिले थे वो भी वहाँ लगा देती हैं। अब सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं, अपनी सब्जी अपना राज। अब हमारे पास खुद की बहुत सारी सब्जियां होंगी खाने की, कोई फिक्र ही नहीं होगी अब तो हमें। एक दिन की बात है, सभी बहुत दुखी थे। हमें माफ कर दो, हम नालायक निकले। तुम लोगों को महलों में रखना चाहिए था और हम तुम्हें झाड़ियों में रख रहे हैं। अरे भैया जी सुनिए, रोने से क्या होगा? आप लोग शहर में नौकरी ढूंढ रहे थे, जबकि खजाना तो यहाँ जंगल में है। कहाँ है खजाना? ये देखो, यहाँ इतना बांस और सूखी लकड़ी है। हम इससे फर्नीचर बनाएंगे, टेबल, कुर्सी, टोकरियाँ, और बाजार में इनको बेचने जाएंगे क्योंकि हैंडमेड चीजों की बहुत मांग है। बहुएं सिखाती हैं और पति सीखते हैं। सब मिलकर बांस को छीलते हैं, काटते हैं और सुंदर सुंदर टोकरियां और कुर्सियां बनाते हैं। और हम औरतें और भी काम करेंगी, हम उनसे स्वेटर और मफलर बनाएंगे। ठंड है, खूब बिकेंगे। अगले दिन पांचों पति सिर पर टोकरियां और कंधे पर फर्नीचर टांग कर और बहुएं हाथ में ऊनी कपड़े लेकर बाजार के लिए निकलते हैं। अरे भाई, ये कुर्सी तो बड़ी मजबूत लग रही है, कितने की दी? सिर्फ 200 रुपए काका, और ये मफलर भी ले लो, एकदम गर्म है, ठंड नहीं लगेगी। और अपनी वाइफ के लिए स्वेटर ले जाओ, खुश हो जाएंगी। अरे शाही पनीर बनाकर खिलाएंगी। शाम तक उनका सारा सामान बिक जाता है। वो पहली बार अपनी कमाई के पैसे लेकर घर लौटते हैं। उस रात जुगाड़ विला में असली दिवाली मनाई जाती है। शाम का समय है, दीनानाथ बाजार से लौटते हैं। वो बुरी तरह से घबराए हुए हैं। वो आते ही बैठ जाते हैं। कौशल्या पानी लेकर आती है। गजब हो गया कौशल्या, सब खत्म। आज बाजार में लड़के वाले वो वर्मा जी मिल गए थे। क्या हुआ जी, उन्होंने कुछ कहा क्या? कहा नहीं, बम फोड़ा है, बम। कह रहे हैं कि उनके पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, शादी इसी महीने करनी पड़ेगी, वरना रिश्ता कैंसिल। भाऊजी, रिश्ता टूट जाएगा क्या? बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। इस जंगल में बारात कैसे बुलाए? लोग थू थू करेंगे, कहेंगे दीनानाथ ने बेटी की शादी झाड़ियों में की, नाक कट जाएगी हमारी। और वैसे भी तुम्हें पता है कि लड़के वाले शहर से है। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी क्या हालत है तो फिर क्या होगा, उसका मुझे अंदाजा नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने ये उनसे कहा है कि बस 20 लोगों को लाना। मैं उन वर्मा जी से बात करता हूँ, हमारी मजबूरी नहीं समझते क्या? रुकिए, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है।
बाबूजी नाक नहीं कटेगी, बल्कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। दीदी, कहीं तुम वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल वही सोच रही हूँ। बाबूजी, शहर के अमीर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर, वो जंगल बनाते हैं। हमारे पास तो असली है। हम अपनी सच्चाई नहीं छुपाएंगे, बल्कि इसी घोंसले को ऐसा सजाएंगे कि वो 5 स्टार होटल भूल जाएंगे। बहू तुम होश में तो हो, लड़के वाले क्या कहेंगे कि समधी जी टार्जन बन गए हैं। अरे बाबूजी, इसे कहते हैं इको फ्रेंडली वेडिंग। आजकल इसका ट्रेंड बहुत है। हम कहेंगे कि हम नेचर के बीच शादी करना चाहते थे। हाँ बाबूजी, हमारे पास सब कुछ है। सजावट के लिए फूल, रोशनी के लिए आग और दावत के लिए हमारी लगाई हुई सब्जियाँ, जंगल के फल और मछलियाँ। चलो भाई, अब इज्जत का सवाल है, सब एक साथ काम करेंगे। तो तय रहा, इस जुगाड़ विला में ऐसी शादी होगी कि पूरा शहर याद रखेगा। तैयारी शुरू हो जाती है। सभी बहुएं अपने घरों को अच्छे से सजाती हैं और पेड़ों पर कांच, बोतल, दिए रख कर टांग देती हैं, जिससे ज्यादा रोशनी हो। देखते ही देखते वो जगह एक शानदार जग में बदल जाती है। हे भगवान, मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे। देखो तो सही, इस जगह को कितना सुंदर बना दिया। सच में मेरी बहू है तो बहुत जुगाड़ू। आप लोग क्या देख रहे हैं? कहानियों में ही होती हैं ऐसी बहुएं। अंधेरा हो चुका है। दूर से बैंड बाजे की आवाज आ रही है। लड़के वाले वर्मा जी और उनका परिवार जंगल के कच्चे रास्ते से आ रहे हैं। ये दीनानाथ जी ने कहाँ बुला लिया? जंगल में? उफ, मेरे तो सैंडल गंदे हो गए। ये कोई जगह है शादी की? लगता है पैसे बचाने के चक्कर में हमें कबीले में बुला लिया। अरे शांति रखो भाग्यवान। अरे ये क्या है? जैसे ही बारात जुगाड़ विला के पास पहुंचती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंधेरे में पेड़ों पर लटकी कांच की बोतलें लाइट की तरह चमक रही हैं। रंग बिरंगी साड़ियों का मंडप लगा है। फूलों की महक ने जंगल को महका दिया है। यह नजारा किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। डैड, इट्स ब्यूटीफुल। भाई वाह दीनानाथ, मान गए। ऐसा इंतजाम तो शहर के 5 स्टार होटल वाले भी नहीं कर सकते। ये तो स्वर्ग लग रहा है भाई। दीनानाथ और कौशल्या स्वागत के लिए खड़े हैं। बहुएं उन पर फूलों की बारिश करती हैं। तभी हजारों जुगनू एक साथ पेड़ों के ऊपर मंडराने लगते हैं, जैसे कुदरत खुद स्वागत कर रही हो। होटल की लाइटें तो देखी थी, पर ये उड़ने वाली लाइटें पहली बार देख रही हूँ। गजब है। समय बीत जाता है। गुड़िया की शादी हो चुकी है। अब सभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। बहू ने जो फर्नीचर तैयार किया था, सभी उसी पर बैठकर खाना खा रहे हैं। खाना खाकर बाराती खुश हो जाते हैं। सभी बारातियों को उन्हीं घरों में ठहराया जाता है। सुबह हो जाती है। विदाई का समय हो चुका है। वर्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे एक सच छुपा रही थी। ये कोई थीम वेडिंग नहीं है। हम बेघर हैं। हमारा घर छिन गया था, इसीलिए हम मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। और ये सब इंतजाम मेरी जुगाड़ू बहुओं ने किया था। समदन जी, शर्मिंदा मत होइए। ईंटों के मकान तो किसी के भी पास हो सकते हैं, लेकिन जो हुनर और हिम्मत आपके परिवार ने दिखाई है, वो करोड़ों में भी नहीं मिलती। सही कहा। आपकी इन 5 बहुओं ने तो जंगल को भी स्वर्ग बना दिया। हमें गर्व है कि हमारी बहू गुड़िया ऐसे मेहनती और संस्कारी घर से आ रही है, जिसके पास ऐसा परिवार हो। वो गरीब नहीं हो सकता। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू अंकल, हमने बस कोशिश की थी। गुड़िया की विदाई हो जाती है। गुड़िया के जाने के बाद सभी बहुत दुखी हैं, क्योंकि घर सूना हो चुका है। घर एकदम सूना सूना लग रहा है। मेरी गुड़िया रानी चली गई, पर शुक्र है भगवान का, इज्जत से विदा हुई। इसका सारा श्रेय मेरी इन 5 शेरनियों को जाता है। हाँ भाग्यवान, पर अब हमें आगे का सोचना है। गुड़िया की शादी हो गई। हमारा फर्नीचर और ऊनी कपड़ों का काम भी अच्छा चल पड़ा है। 4 पैसे हाथ में आ गए हैं। तो बाबूजी, क्या हम वापस गांव चले? कोई छोटा मोटा पक्का मकान किराए पर ले लेते हैं। अब तो किराया भर ही देंगे। 5 बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। बिल्कुल नहीं जाएंगे उस माचिस की डिब्बी जैसे घरों में, जहाँ पड़ोसी सांस भी लेने पर ताने मारते हैं। हाँ बाबूजी, वहाँ हम किराएदार थे और यहाँ हम इस जंगल के राजा हैं, अपनी मर्जी के मालिक। मुझे तो अभी यहाँ की आदत हो गई है। यहाँ जो सुकून है वो कहीं और नहीं है। अरे वाह, मतलब अब हम यहीं रहेंगे जंगल में? क्यों जी, डर लग रहा है? अरे हमारा बिजनेस यहीं से तो चल रहा है। बाजार के लोग पागल हुए जा रहे हैं हमारे बांस के फर्नीचर के लिए और ऊनी कपड़ों के लिए। अगर हम चले गए तो ये जुगाड़ विला का ब्रांड खराब नहीं हो जाएगा? सही कहा दीदी और बाबूजी। अब हम इन घोंसलों को और अपग्रेड करेंगे। मैं सोच रही हूँ अगली बार हम डबल घोंसला बनाएंगे, नीचे दुकान ऊपर मकान। हे भगवान, ये लड़कियां नहीं मानेंगी। देख लेना मोंटी, कल को ये हमें पेड़ पर चढ़ाकर ट्री हाउस बनवाएंगी। अरे बनवा ले भाई, कम से कम मकान मालिक की चिक चिक तो नहीं सुननी पड़ेगी।
भाऊजी प्लीज मान जाइए ना, हमने इस जगह को अपने खून पसीने से सींचा है। ये झाड़ियाँ अब हमारा घर है। जब घर की लक्ष्मियाँ ही यही चाहती है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। ठीक है, हम यहीं रहेंगे। चलो ये भी ठीक है, कम से कम यहाँ मुझे विपाशा काकी के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। बस बहू एक विनती है, मेरे लिए एक मुलायम गद्दा तैयार कर देना। जो हुक्म मेरी महारानी सासू माँ, आपका घोंसला तो अब एकदम 5 स्टार बनेगा। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्होंने साबित कर दिया था कि घर ईंटों से नहीं, हौसलों और प्यार से बनता है।